चूर कर चकच्चा चपेटती है चलाकार, लेता है लपेट कभी गई फेरे में, दिग्गज कहल जात ऐ फल फड़क जात, कोल कोल दबक जात निकट बखेरे में। ए चटक जब इसका बढ़ाओ तो हमारा भी बढ़ाना, क्यों तुमसे बार बार कहने जाता। अरे चटक चटाक चट टूटती कमर पीठो, मनता दिखाई दे करके उजेरे में, प्रबल पयान भगवंश बाटन लखी, तेरे जैसे राजकुमार लुकते अंधेरे में। पहली बात को प्रस्तुत कर दिया जाए, लेकिन गलत तरीके से नहीं किया जाए। मैंने कहा कि मानस में कुछ ऐसा लिखा है कि उसका अर्थ सीधे नहीं दिया जा सकता है। हमने कहा कि सब मैंने ये नहीं कहा था कि ये चौपाई सप्तऋषियों ने कही है। मैंने कहा था कि जब सप्तऋषियों ने बुराई की तो मैया ने कहा महादेव अवगुण भवन। ये सप्तर्षि की चौपाई नहीं है, तुमने कहा सप्तर्षियों ने बुराई की, ये सप्तर्षि की चौपाई नहीं है, ये नारद की चौपाई है। हम इसलिए बोले तुम गलत बोल रहे हो। विषय क्यों ला रहा है? क्यों ला रहा विषय? जब वो विषय खत्म हो गया क्यों ला रहा है? बाचाल मुस्कुरा देता, मुस्कुरा देते। बूढ़ा समझता हूँ, परेशान नहीं करता। तुम बच्चा हो तो बच्चे बन के रहो। ध्यान देना, तब मैंने कहा था कि सप्तऋषियों ने जब शंकर जी की बुराई की तब माता ने कहा महादेव अवगुण भवन। ये सप्तऋषियों की चौपाई नहीं है, नारद की है, इसमें सुधार करो। महादेव अवगुण किसकी है? अगुण अमान मातु पितहीना, अगुण अमान मातुहीना, ये चौपाई किसकी है? किसने कही? हाँ तो स्वीकार करो। मैंने क्या तुमने कहा सप्तऋषियों ने बुराई की, तब कहा गुण अमान मातुहीना। चलिए जब चोट खा जाओ तो बर्दाश्त किया करो। चोट घंटी बजाओ, पूजा पाठ करो, और धनुष को उठावेंगे, बाण चढ़ावेंगे, दिखाई न पड़ोगे, सभा से भाग जाओगे। मुनि जब धन संभालेंगे और पड़ोगे अपने चक्कर में, धन चढ़कर उठा लेंगे। अरे मरी कौन सक्कड़ है? नहीं ये नेक दे सकते। लज्जा क्या हो गया है तुमको? अकड़ के ही तो और जगत के पीर सिंहों को अरे मारा था ललकार का शास्त्रा बावजूद गोलखण, अरे मस्तक उतारा था अंगारी छत्रधारी का, की स्थापना धरा पर सुधर्म की, फहरा था सुकेत बाल ब्रह्मचारी का, वसुधा उठी थी रोए पाप देखकर, मानो उदय हुआ हो राज पाप दुराचारी का, उसको विनष्ट किया धारा पर मयंक, देखना बल शास्त्रधारी का। जान बड़े ही ढीले हैं, काला किताब से मारो का शास्त्रा बाहु, तुम का कहूँ बहु नहीं, धीर वीर मेले हैं। नंदन कहूँ वेद पाठ करो जाए, आज सब छत्र के खेले हैं। एते समझावत हो मोटे ना भिड़ो, नहीं जानती हो कैसे झमेले। अरे बाल ब्रह्मचारी के क्रोध की ज्वाला आज दे देगी, प्रलय ओंकार से टूटेगा मंडल, फूटेगा ब्रह्मंडल, सारा विश्व थर्राएगा। अरे छाड़ छाड़ कर दूंगा दुर्धर्ष दानवता को, देखूंगा शिवद्रोही आज बचकर कहां जाएगा भ्रष्टाचार। इस पीके मुझे हो प्यास, पुरुष का प्रहार आज खाली नहीं जाएगा। दम 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 का के दामिनी करो मैं तो देव और दानव सब अरे काम मानेंगे। चलो के दुलारों से दुष्टता दिखाई तो देव देव के दंडन उखाड़ेंगे, देव देव के देखना दिन दर्पण में, देव प्रतिमा का ध्यान हो जाएगा। हमसे टकराए ऐसा बताऊंगा कि मैया रेणुका का दूत। अरे दशरथ के नंदन पर जमदग्नि के नंदन के बाण बड़े बंका है, राम के समेत तात्पर्य हो न दिखाई बोई, मिथिला में हुई है समझ भयंका है, सांस है जोधा चलेगी नीचा सो पौन, दम दबाए बाजे से धामिन को डंका है, या ते समझाऊं चुपचाप भाग जाओ लखन, नहीं तो युद्ध करो ही के निरशंका। महाराज युद्ध करो ही के निरशंका है, गरजू तपड़े के प्रयोग से फटने लगे तरजू तो शत्रुओं के सीने फटावेंगे, मारू फुरकार तो फणिन से फटने लगे, टक्कर के लगने से पहाड़ टकरावेंगे, क्रोध ज्वाला की शांत में मलयागिरी पक्के प्यार हाथियों खुलावेंगे। हो गया बाबा जी निरशंक ही मेरा मन, तो भागने से मिथिला के लाले। अरे बाल ब्रह्मचारी के क्रोध की ज्वाला धय 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 प्रलय मच जाएगा, हंग हंग हंकार से टूटेगा अमृत, फूटेगा ब्रह्मंडल, सारा विश्व थर्राएगा, छाड़ छाड़ कर दूंगा दुर्धर्ष दानवता को, देखूंगा शिवद्रोही आज बचकर कहां जाएगा। विस्तर चोर इस पीके मुझे हो प्यास, पुरुष का प्रहार आज खाली नहीं जाएगा। पीरन के पांव को पीर का सो पीरन के करे कहूं, अरे पर्वत नाहिले हैं, दीपक की जो जो सूरज नामनीन हो, मृगे एक प्रगला कबीरे हैं, पिपल के पुत्र कहूं धारे ना धोताड़, पृथ्वी आकाश कहूं एक मातुरे, हर्षा दिखाओ जो बार बार, अरे रघुवंश के छाव ना कहूं, अरे देख
जने मात्र विप्र ही न जान मुझे, गति का आबाद हूँ, असीम बलधारी हूँ, द्रोही हूँ दंभियों का, पोषक सज्जनों का हूँ, युद्ध में शत्रुओं के लिए सदैव मैं भारी हूँ, माता पार्वती का कृपा पात्र हूँ, अजय हूँ मैं, देवों के देव महादेव का पुजारी हूँ, भीषण कुठार बाण ब्रह्म अजय धनुर्धर और बाल ब्रह्मचारी हूँ। जिनका गुणगान से शारदा महेश करे, तिन्हीं के द्वार पर घूर का भिखारी हूँ। काल है कराल, महाकाल का भी काल जो, ताऊ के सच में युद्ध का गिधारी हूँ। और शंकर के पुजारी, तुम दम्भ ना दिखाओ मुझे, दम्भ को बिगाड़ने को उस बाणधारी हूँ। और देवों के देव महादेव के आराध्य जो, मैं ऐसे सुखधाम श्री अरे जानो ना पुजारी का हूँ मंदिर को लखन लाल, राजवृत्ति पूजित कुल पूजित जाने ना, और जाने ना स्वस्थ चरैया ने द्वारे को, सूत मागध बंदी ऐसो विप्र को जाने ना, और जाने वो लखन लाल का लहू को महाल काल, चतुदल सार यासो सारे वो सो ठाने ना, फलत भयंक निशंक लहू देख दशरथ कुमार यासो सारे वो सो ठाने ना, जाने ना छावना उन जन को मुनीनाथ, जौन जंग जान जंग छोड़ दूर भागे हैं। जाने ना कुमार उन मातुल कामों को मुनि, विशेष करनी गति कूरमा ही भागे हैं। जाने ना अंश उन वंश को मुनीनाथ, कि तुम जैसे शासन का देख के डरा गए हैं। ए हो मुनीनाथ, हम वो हैं दशरथ कि जिनकी सहाय लेने इंद्र दौड़ भागे। ये मैं अभिलाला पत्रकार आप आ गए हिमालय इंटरप्राइजेज रूमा, आपकी ओर से इनकी श्रद्धा सुमन वीर रसे उत्तरो संवाद प्रदत्त, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभिलाला पत्रकार आई हूँ, मुझको रोना स्वीकार नहीं, मैं स्वाभिमान का प्रबल समर्थक, मुझको झुकना स्वीकार नहीं, ये ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं, ये जीवन मेरा दास है लेकिन मैं जीवन का दास नहीं, मेरे जीवन में लखन लाल ना जाने कितनी बाधाएं टकराई, ये विघ्न व्यूह तले मगर कभी निराशा ना आई, कंठ का किरण पथ मिले मिली, ये सरिताएं ना जाने कितने शर, कौन मरुथल मरुद्यान और मिलते रहे सदा निर्धर, मैं चलाया बाध निरंतरी, रुक करके मानी हार नहीं, मैं अविरल पथकार आई हूँ, मुझको रुकना स्वीकार नहीं, रुकना स्वीकार नहीं। चलिए जरा, आपको रुकना स्वीकार नहीं है, लेकिन जो मेरा मार्ग है, मेरा मार्ग है, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, मेरे चलने का तरीका अलग, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, बाबा करता नित झंझावातों से, प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके हमको अपने आघातों से, मैं चला जहां जब जिस पथ पर, मैं चला जहां जब जिस पथ पर, नहीं देखा हमने आदि अंत, मेरे चलने में जीवन की यात्रा में न तो मैं गिरा, न तो मैं गिरा, घमंड न तो मैं गिरा, गुरुदेव की कृपा से। घमंड अपना नहीं है, घमंड राम जी के प्रभाव का है, घमंड राम जी की कृपा का है, घमंड गुरुदेव के प्रभाव का है। न तो मैं गिरा और न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे। ध्यान देना शिवाकांत भैया, सही तो ये कि हमें गिराने के चक्कर में न जाने लोग कितनी बार गिरे। ये तुम्हारा अभिमान बोल रहा है। ध्यान देना, चाहे वो बैरागी बाबा का स्कूल हो, विद्यालय हो, और चाहे मिथिला का ये 12 का स्थान हो, हमें गिराने के चक्कर में न जाने लोग कितनी बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया, कष्ट लोगों को अब हो रहा है जब मैं भी
जी गया महाराज, मैं जी गया महाराज, मैं चला जहां जब जिस पथ पर, मैं चला जहां जब जिस पथ पर, मैं चला जहां जब जिस पथ पर, नहीं देखा हमने आदि अंत वर्षाव ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर हेमंत और बीता बसंत, सुख से नराग सुख से नराग। इतनी सुख की आशा है कि रोक जो रात में बहुत परेशान हो जाता सुख देते। सुख से नराग दुख से न द्वेष, हो गया पृथक जगन्नाथों से मैं, कठिन पंथ का पथिक लड़ा करता नित झंझावातों से। लक्ष्मण गिरता वही धरा पर है, जो होता घोड़े का सवार। गिरता वही धरा पर है, जो होता घोड़े का सवार। गिरता नहीं कभी वो लक्ष्मण, जो होता गधे का सवार। जो होता गधे का सवार। तुम क्या गिर पाओगे कभी लखन, अपनी तुलना तुम स्वयं करो, अपनी तुलना तुम स्वयं करो। ऐसा सब कहने में पहले चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जो दूसरे के गिरने पर हंसता है, वो पापी द्रोही कहलाता है। और जो दूसरे के गिरने पर दुखी होए, वो सज्जन संत कहलाता है। तुम जैसे पापी खलद्रोही ऐसे प्रसन्न ही होते हैं, और मंच से ऐसी अनहोनी को भी अपने मंचों से कहते हैं। लज्जा आती है तेरे पर, जो ऐसी बातें करता है। लज्जा आती है ऐसे पर, जो ऐसी बातें करता है। अरे सुन लक्ष्मण, अरे जंगल में घोड़े का सवार ही गिरता है। कविता में बोलो। चलना मात्र लक्ष्य है मेरा, चलना मात्र लक्ष्य है मेरा। बेटी जिंदगी जीने, हाँ कविता में कहो। चलना मात्र, वो वाला कुछ नहीं रहा है, वो वाला नहीं बज रहा है। चलना मात्र लक्ष्य है मेरा बाबा, अपनी कोई राह नहीं है, और जिन राहों में चल न सकूं मैं, ऐसी कोई राह नहीं है। यदि कोई व्यवधान मिले तो गति कुछ और तीव्र हो जावे, साथ सिंगार करे चेतन का अंतराल प्रमुदित हो जावे। यहाँ सिंह उरका बासी हूँ, जिंदगी जीने को हम मजबूर हो गए। जिंदगी जीने को हम मजबूर हो गए। इतना हंसे कि आंसू भी हमसे दूर हो गए। ध्यान देना, मैं कांच का था, मैं कांच का था, तो लोगों ने मुझे फेंक दिया, पर इन चरणों में बैठकर अब हम कोहिनूर हो गए। देखिए हम सुनो सुनाओ सुनाओ बताओ। कोहिनूर हो गए। और इसी क्रम में आप हैं हाथीपुर कमेटी आपकी ओर से 101 मुद्राएं, और आप हैं श्री दिनेश जी तिवारी सौथरा और अय्या, आपकी ओर से भी 51 श्रद्धा सुंदर संवाद प्रदान। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सिंह उरका बासी हूँ बाबा, अपनी कोई था नहीं है, और चलना मात्र
मात्र लक्ष्य है मेरा, अपनी कोई राह नहीं है। लक्ष्मण मैं संस्कृत का प्रेमी हूँ और हिंदी में कविता करता हूँ और उर्दू भाषा से द्वेष नहीं पर शेरो शायरी से डरता हूँ। जब से पहलगांव की घटना हुई और धर्म पर घोर प्रहार हुआ तब से मैंने इस भाषा का भी अपने मन से बहिष्कार हुआ। ये शेरो शायरी इस्लामी लक्ष्मण नहीं सुनाना तुम, धर्म मंच से वैदिक और हिंदी भाषा ही गाना तुम। ये शेर शायरी सुना सुना कर विदेशियों का बल बढ़ा रहे हो और संस्कृत भाषा को त्याग और हिंदी को नहीं सुना रहे हो, इसलिए होगी चिंता महाराज, इसलिए चलो हिंदी की है। मैं सच्चे पथ का राही हूँ, सच्चे पथ का राही हूँ। हो सकता कभी निराश नहीं और ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। यौवन के अल्हड़ वेगों के हमने रोके अगणित प्रवाह, रघुवंशी मान धनी हूँ मैं, बल पौरुष का सागर अथाह। रण विजय बलैया लेती हैं, रण विजय बलैया लेती हैं। कीरत का होता नाश नहीं, मैं सच्चे पथ का राही हूँ। हो सकता कभी निराश नहीं। लक्ष्मण पहले मैंने जीवन में तप को ही अपना धन माना, अपने जीवन में मैंने तपस्या को धन माना था। लक्ष्मण बहुत ही सुंदर संवाद हमारे दोनों सरकार के माध्यम से हो रहा है। अभी हमारे महाराज जी ने पहल ग्राम में जो हुई घटना के बारे में बताया और भैया ने हमारे बड़े भैया श्री रुद्रदत्त तिवारी जो कि सिलमी खागा फतेहपुर के निवासी हैं और वो वर्तमान में बोकारो झारखंड से इस लीला का लाइव प्रसारण विशेष संस्कार चैनल पर कर रहे हैं। भैया ने 51 पुष्प मुद्राएं हमारे श्री भार्गव परशुराम जी महाराज, 51 पुष्प मुद्राएं हमारे लखनलाल जी के चरणों पर, 51 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ पर और 51 पुष्प मुद्राएं विशेष संस्कार चैनल को दी हैं। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद और महाराज जी से आशीर्वाद की कामना भी की है। अवश्य आशीर्वाद। लक्ष्मण पहले मैंने जीवन में तप को ही आधी भर देना चुनौती है तुम्हें। अपना धन माना और साधना लीन था, कर्मनिष्ठ जन जीवन से था अनजाना। पर कुछ क्षत्रिय राजा थे मदोन्मत्त, जो विषया सुख में फूले थे। सुरा सुंदरी के अनुगामी झूठे मद में फूले थे। कोई ऋषियों की कुटिया में हाला पी करके जाते थे। ऋषियों के विरोध करने पर कुटिया में आग लगाते थे। अर्जुन पुत्रों ने मैया का वैधव्य बनाया जीवन था। अत्याचारों की पराकाष्ठा का साकार प्रदर्शन था। ममरिया ने मुष्टिक बल से वक्षस्थल पर करके प्रहार। राम राम के चीख उठी मैंने देखा वो अनाचार। तो फड़क उठे आजानुबाहु धारण करके कर में कुठार। फिर मर्द में मिली दौड़ दौड़ नक्षत्र करी की ईश्वर।
अरे राम राम राम, यही है, सही है। सोने वाले सब जाग उठे, साउंड वाले सो रहे हैं। चलिए चलो, बहुत सुंदर। व्यास जी आइए जरा। ये कहते हैं, आपने कहा वैदव्य बनाया जीवन था सहस्त्र भाव, लेकिन हमारा मानना है हम भारत के भरत खेलते सिंहों की संतान से, और वर्तमान में कोई नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से बढ़कर के हैं चिनगारियां, कांटे पहले फूल बाद में, फुलवारियां कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियां, इस माटी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, त्याग और बलिदान हमारे पुरखों की सौगात है, जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। राजतंत्र, इसको बढ़ा बेटे, माइक बढ़ाओ। माइक बढ़ा है, वो सब बंद हो गए उधर वाले। क्यों बंद क्यों कर दिए? वो कारण ये ना, आज आपकी तरफ से गड़बड़ हुई रही। नहीं, हमारी ओर से नहीं, गड़बड़ माइक वाले की तरफ से, इसको सही करो। राजतंत्र उद्दंड हो गया, अति स्वेच्छाचारी, खतरे में पड़ गई थी बबुआ जन्मभूमि तुम्हारी, इन संतों ने संगठन बनाया और भगवा ध्वज लहराया, जाकर तेरी जन्मभूमि का तब ताला खुलवाया, संतों ने संगठन बनाकर वंदे मातरम गाया, और तेरी जन्मभूमि में जाकर मंदिर वहीं बनाया। अब पहलगांव की घटना ने हृदय विदीर्ण कर दिया है, जाग उठा हिंदू जनमानस और सब में शौर्य छा गया है। अब हम सीमा ही नहीं, सीमा में घुस करके मारेंगे, और 27 का बदला 27 लाख मारकर अभी चुकाएंगे। केवल सीमा ही नहीं, रावलपिंडी तक तिरंगा फहराएंगे। ऐसी करें घोर घटनाएं, ये करके हम दिखलाएंगे। ऐसा दृश्य अनूठा होगा, अब भूगोल अलग होगा। अरे कश्मीर रहेगा भारत में, पर पाकिस्तान नहीं होगा, पाकिस्तान नहीं होगा, मानवता नहीं होगा। मानवता का धर्म निभाओ, पाकिस्तान नहीं होगा। आप अब किसी माँ की ममता सरहद पर शहीद नहीं होगी, और यदि शहीद होगी तो फिर पड़ोसी देश में ईद नहीं होगी। ऐ दुश्मनों, कान खोल करके सुन लो, ऐसी जगह मारूंगा जहाँ उम्मीद नहीं होगी। आइए, आप आ गए। प्रदीप गुप्ता आपकी ओर से क्रमशः 21 श्रद्धा सुमन तीनों महान विभूतियों के श्री चरणों में प्रदत्त। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मानवता का धर्म निभाओ, मानवता का धर्म निभाओ, फिर आरती व ध्यान करो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम गान करो। महाराज, सीमा पर जो सैनिक लड़ते उनका सम्मान जरूरी है, और हम सब चाहे
मर भी जावे पर हिंदुस्तान जरूरी है। आप कहते हो हम लड़ेंगे हैं? और मैं कहता हूं आप ही नहीं, कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है। ये ना जरूरी नहीं कि बंदूक जाके चलाओ, यहाँ लड़ो और लड़ने के तरीके सब मालूम है, लेकिन थोड़े स्वार्थ में कोई लड़ना नहीं चाहता है। आप ध्यान देना मेरी बात पर, थोड़ा ध्यान देंगे तो बात बन जाएगी। धन्य है वो हमारे वीर, जब मौत सामने खड़ी थी तब भी उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला। मौत सामने खड़ी थी लेकिन धर्म हमारा साथ है। मौत को स्वीकार किया लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। और ये विद्रोही हमारे घर में रह करके दो चंद की रोटियों के लिए अपना नाम परिवर्तन कर लेते हैं, धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। इनकी पहचान करके बहिष्कार करने की आवश्यकता है, ये अब हमारा धर्म कहता है। ईमानदारी रोटियां बंद हो जाएगा हम धर्म पहचान करके अपनी यात्रा प्रारंभ कर देंगे। सेना के सैनिक बाद में मारेंगे, ये भूखों पहले देश के अंदर मर जाएगा। लेकिन एक साथ हमारा होता है कि कोई काम अगर हमारा अपना भाई 3 रुपए में करता है और वो 2 में करता है तो हम 2 के विरोधी कराना संपर्क करते हैं, 3 में भाई से नहीं। कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है और संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। महाराज जो भी लोग वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं तो उनकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। महाराज घर में घुसकर मार के आवे वो सच्चा सेनानी और एक बार सब मिलकर बोलो बोलो हम हैं हिंदुस्तानी। हमारे भैया आशीष गौतम जो कि शिवराजपुर के शादी कमाऊ ग्राम से देख रहे हैं, भैया ने 21 पुष्प मुद्राएं हमारे भार्गव श्री परशुराम जी महाराज, 21 पुष्प मुद्राएं हमारे लखनलाल जी के लिए और 21 पुष्प मुद्राएं विशेष संस्कार चैनल के लिए भेजी हुई हैं। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आइए एक संदेश मन में राजकुमार लक्ष्मण एक बात अब वो तो तब तक कह चुके अगले क्रम में। चलिए बोलिए। हम लोग कुछ न करें लेकिन कम से कम अपनों के लिए जिए और अपनों के लिए मरे। मरने का ये नहीं कि लड़ाई करें, किसी की लड़ाई। अरे कम से कम अगर हमारा कोई छोटा भाई किसी व्यापार में है, भले वो 1 रुपया महंगा दे रहा है, लेकिन 1 रुपया सस्ते के लिए हम विरोधी बहुत सुंदर और ईमानदारी से मैं कहता हूँ विशेष संस्कार के माध्यम से बहुत सुंदर कि हमारे सनातनी लोग अगर केवल ये झंडा उठा ले, केवल बहिष्कार करने, पंडित जी फरसा चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वही दशा होगी मशक दंश भीते हिमत्रासा और जिम तुजद्रोह किए कुल। राजकुमार ये पहलगांव में भ्रमण कर रहे मारे गए सैलानी बालक महिलाएं नौयुवक सभी थे प्यारे हिंदुस्तानी। तो इन हिंदुस्तानी बलिदानी वीरों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। भारत के भीतर भी और भारत के बाहर भी बदला वही चुका लेंगे। शिवम द्विवेदी का बलिदान, वो बालक यही का था ना पास का, शिवम द्विवेदी का बलिदान हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और फरसा भी चलेगा लखनलाल और बदला भी ले लेंगे। और जो भीतर घात कर रहे देश में उनको भी अब नहीं छोड़ने वाले हैं। उनका सामाजिक बहिष्कार हम सब करने
वाले हैं। इसलिए अब राफेल, जगुआर, अस्त्र शस्त्र सब पाकिस्तान पर बरसेंगे, नामो निशान मिटा देंगे, हम झंडा भगवा लहराएंगे। इसलिए अब नहीं चाल धीमी होगी, अब चाल होगी तूफानी, क्योंकि हम भारत के बच्चे बच्चे सब हैं हिंदुस्तानी। और आप आ गए। हम हिंदुस्तानी। ध्यान देना, ये सब कविताएं नहीं बना के बोल रहा अरे हूं। महाराज बनाने एक अभी दिया जाए। आप आगे राम कृपाल और आप आगे राम कृपाल शुक्ला, आपकी ओर से 101 पद मुद्राएं सुंदर संवाद पर। और आप आगे श्रवण कुमार तिवारी रूमा निवासी, जो आप पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, आपके द्वारा भी 101 पद मुद्राएं सुंदर संवाद पर प्रदत्त। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। और इसी क्रम में सीलू कुशवाहा सेमर जाल भैया ने 21 कुछ मुद्राएं हमारे लखनलाल जी और हमारे भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों पर भेजी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन का परिचय है महाराज। फिर मैं आज विशेष संस्कार के माध्यम से धर्म मन से कहता हूँ, चाहे चलने का वाहन हो, चाहे खरीदने का सामान हो, चाहे करने का भोजन हो, अगर हम अपने सनातन धर्म के चिन्ह को उस वाहन, कविता में बोलो, कविता में उस पात्र के यहाँ देखना प्रारंभ कर दे, ईमानदारी है आधी लड़ाई यहीं से प्रारंभ हो जाएगी। अगर सनातन धर्म का चिन्ह नहीं है तो हमें वो स्वीकार नहीं है। माथे पर टीका हो या तो चोटी हो, ये तो बनावटी बना लेते हैं टीका, कलावा कलावा टीका बनावटी करते हैं। बनावटी नहीं रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे, पहचान हो जाएगी। और या हमारे कहां तक जाओगे पहचानना हमको है। ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं सरकारों ने कर दी है कि डालो नाम आया, क्यों क्या क्या छुपाओगे, नहीं छुपा पाओगे। और छुपने वालों के लिए लोग बैठे हमारे यहाँ बताने के लिए। आपने झंडा उठा लिया है। और एक बात मैं आपको बता दूं, समाज में अपनी लड़ाई लड़ो, परिवार की लड़ाई लड़ो, लेकिन अगर बात देश की आ जाए और हमारा शत्रु भी देश के पक्ष में बोलने लगे तो फिर हमें शत्रु का साथ देना चाहिए। परशुराम जी हमसे बहुत बड़े हैं, मैंने देश प्रेम छेड़ा तो इन्होंने सब बातों का हमारा विरोध किया, लेकिन देश प्रेम में हमारे विरोध में खड़े। देश तुम्हारे बाप का है क्या? देश इनका समर्थन किया, हमने अपने देश का समर्थन। मैंने क्या कहा? किसी किसी को सम्मान नहीं पड़ता है। आपने मेरा समर्थन किया, मैंने देश प्रेम का समर्थन किया। तुम्हारा समर्थन नहीं, देश प्रेम का, ध्यान देश प्रेम का समर्थन किया। और अगर कोई हमारा विरोधी देश प्रेम में हमारे साथ झंडे से झंडा लेकर के चलता है तो छोटे का कर्तव्य पड़ता है उस बड़े के सामने उसे झुक जाना चाहिए। बड़ा अगर अपने स्वाभिमान को छोड़ करके छोटे के साथ आता है तो छोटे को भी बड़े के सम्मान में झुक करके एक हो जाना चाहिए। तो मैंने सोचा अब मैं क्या करूं, मुनि कैसे मैं सम्मान करूं, देश प्रेम के खातिर मुनि कैसे मैं सम्मान करूं। आज ऐसी समस्या है कि राजा अगर लड़ने को तैयार है तो विरोधी करने को तैयार है। बोले राजा डर रहा है, मैं डर नहीं रहा। मुनि कैसे मैं सम्मान करूं, यदि शांत क्रोध नहीं होता है, यदि शांत क्रोध नहीं होता है तो इन चरणों की धूरी लेकर, चरणों की धूरी लेकर इन चरणों की धूरी लेकर। अच्छा ब्याज जी, चरणों में धूरी तो है नहीं, वो माताओं के कच्छ की सुगंध जरूर। माँ जैसी दृष्टि वैसी शश बबुआ, ये हिमालय पर्वत की सुगंधित जड़ी हिमालय पर्वत की सुगंध भस्म है, भस्म। और दाबो और दाबो श्रमित है, अच्छा लग रहा है।
जल्दी हो सेवा जाए। सेवा करो अच्छा अच्छा सेवा करो कहो तो पैर कब दबा जबेद दूं, में पर गुरु पूजा कहो तो पैर दबा दूं, हाँ, कहो तो जंघा दबा दूं, हाँ, कहो तो हाथ दबा दूं, हाँ। मौका पड़ जाए तो कहो ये हौसले दूर रखना इन चरणों की धूरी लेकर। अब तो मान जाओ। पूछो क्यों? क्यों क्यों जो हम कहें वही कहो। क्यों ऐसा पुजारी अब आपको जल्दी जल्दी मिलने वाला तो नहीं। बबुआ ऐसा ऐसा देवता भी तुम्हें जल्दी जल्दी नहीं मिले ये बात ठीक, ताली बजाओ सब लोग। अब ऐसा देवता जल्दी जल्दी मिलने वाला नहीं है, ऐसा पुजारी नहीं और ऐसा देवता नहीं। हमें मानस की याद आ गई। हम ही सोच अब पाहुन बड़ नेवता अब तस पूजा जस चाही देवता। ऐसा पुजारी नहीं, ऐसा देवता नहीं। शिवाकांत भैया जैसा देवता वैसी पूजा। कुछ भोज व्यवस्था करूं मुने, कुछ भोज व्यवस्था करूं मुने, कुछ भोज व्यवस्था करूं मुने। महाराज पसंद बताओ, पसंद बताओ। खट्टा खाओगे, कड़ुआ खाओगे, ब्राह्मण को मीठा, मीठी मीठी चीजें लेकर, मीठी मीठी चीजें लेकर, कुछ खिला पिला कर तुम्हें मुने, कुछ खिला 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 पिला, कुछ खिला पिला कर तुम्हें मुने। खाने के लिए करना पड़ेगा ओम मंत्र मंत्र। हाँ मंत्र पढ़ो जरूरी है। बोलिए मंत्र पढ़ो ओम तुदीयं मस्तु गोविंदं तुभ्यं समग्रहाण सीदप परमेश्वरः बड़ा बड़ा लबरा है भाई काल बड़ा है। ब्राह्मण हो, देवता हो, मैसूर हो, भूसुर हो, भोग लगाया, प्रसाद पाया, गड़बड़ क्या किया? मुझे खिला मिला कर तुम्हें मुने मिथिला से ब्राह्मण विदा करूं या नकद नारायण दान करूं मुनि कैसे मैं सम्मान